हरि ओम नमो नमः। हम बहुव्रीहि समास पढ़ा रहे हैं सिद्धांत कौमुदी का। आज सूत्र चलेगा अपूर्णी प्रमाण्यों। अबिति छेदा। अप अलग पद है, प्रथमांत है। अपूर्णी प्रमाण्यों ये समस्त द्विवचनांत है। पूरणी और प्रमाणी। पूर्णी च प्रमाणी च इति पूर्णी प्रमाण्यौ तयोः पूर्णी प्रमाण्यों। बहुव्रीहौ शक्तिक्षणों से बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आती है। पूर्णी प्रमाणाभ्याम विशेष्यते तदंत विधि। क्या है? स्त्रीलिंग निर्देशात पूर्ण प्रत्यांतम स्त्रीलिंगम ही विवक्षिते है कि नहीं? पूरणी में पूरणी से पूरणार्थ प्रत्यय लेना है, लेकिन स्त्रीलिंग निर्देश के कारण पूरणी में स्त्रीलिंग का निर्देश है कि नहीं है। अतः स्त्रीलिंग पूर्ण प्रत्यांत लेना है। सुन लीजिए, पूर्ण प्रत्यांतम स्त्रीलिंगम ही गृह्यते। ठीक है। और वो अप जो होता है वो तद्धितांत होता है, ध्यान दें। तो देखो, इसका अर्थ होगा पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात प्रामाण्यंताच्च तदंतात प्रामाण्यंताच्च बहुव्रीहिरपस्यात् है कि नहीं। पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात प्रमाण्यंताच्च माने प्रमाणी शब्दांताच्च बहुव्रीहि अपस्यात् है कि नहीं। प्रमाणी शब्दांत बहुव्रीहि से क्या होता है? पूर्णार्थ प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग उस तदंत बहुव्रीहि से और प्रमाणी शब्दांत जो बहुव्रीहि होगी उससे क्या होता है? समासांत बहुव्रीहि समासांत अप्रत्यय होता है। सचा तद्धिता। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम ताः कल्याणी पंचमा रात्रयः। कहे यहाँ कल्याणी पंचमा रात्रया। अब ये पंचमा है, पंचानाम पूर्णी पंचमी है। पंचानाम पूर्णी पंचमी। पंच शब्द पंचन शब्द से तस्य पूर्ण डट से डट होता है, नामताद संख्या इसी मडागम हो जाता है, तो और द्वित्वात् टी का लोप होता है कि नहीं। तो क्या बन गया? पंच पंचम बन जाएगा और टित्वात् गीप हो जाएगा, तो क्या बन पंचमी। तो यहाँ पर ये जो पंचमी है ये पूर्ण प्रत्यांत है। क्या है? पूर्ण प्रत्यांत। स्त्रीलिंग भी है पंचमी। तो पूर्ण प्रत्यांतम पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम कौन हो गया? पंचमी। तदंत बहुव्रीहि कौन हो गया? कल्याणी पंचमी। कल्याणी उससे क्या हो जाएगा? समासांत अप्रत्यय हो जाएगा। समासांत अप्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बनेगा? कल्याणी पंचमी आप आप में आ बचेगा। भा संज्ञा इकार का लोप है, तो पंचम बन जाएगा। कल्याणी पंचम आगे 10 में कल्याणी और स्त्री इच्छा में क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कल्याणी पंचमा रात्रया। बहुवचन का रूप है कल्याणी पंचमा रात्रया। ठीक है। यहाँ देखो कल्याणी को क्या नहीं हुआ? पुमद्भाव नहीं हुआ, क्योंकि पूर्णार्थ प्रत्यांत आगे क्या है? वहाँ है ना स्त्रिया पुमद्भाषित उसका स्त्रियां अपूर्णी प्रमाण अपूर्णी और प्रमाणी पर में न हो, तो पूर्णार्थ प्रत्यांत पर में न हो और प्रमाणी न हो। यहाँ तो क्या है? पर पूर्णार्थ प्रत्यांत पर में ही है, इसलिए क्या नहीं होगा? पुमद्भाव
नहीं हो, इसलिए कल्याणी को पुमद भाव नहीं होता है। ठीक है भैया। प्रमाणांत बहुरी क्या है? तो स्त्री प्रमाणी यश सा, स्त्री प्रमाणा है कि नहीं, स्त्री सु प्रमाणी सु बहुरी समास हो करके स्त्री प्रमाणी बन जाएगा। अब प्रमाण शब्दांत बहुरी हो गया, कौन? स्त्री प्रमाणी। अब हो जाएगा, लोप हो जाएगा किसका? इकार का मिल जाएगा स्त्री प्रमाण, सु आएगा स्त्री प्रमाण। स्त्री ही प्रमाण है जिस पुरुष की, उसको क्या कहेंगे? स्त्री प्रमाण। पुमद भाव प्रतिषेधो अप्रत्यश्च प्रधान पूर्ण्यामेव। पूर्ण पुमद भाव का प्रतिषेध और अप्रत्यय प्रधान पूर्ण्यामेव होती, जहाँ पूर्ण प्रत्यांत क्या रहेगा? प्रधान रहता है, वहीं होता। गौड़ नहीं होता। रात्रि ही पूर्णी वाचा चेत उक्तोदाहरणे मुख्या। रात्रि ही चेत उक्तोदाहरणे मुख्या अन्यत्र तो। कहा अगर रात्रि पूर्णी हो, ये अर्थवाच्य हो, तो क्या होती है? वहाँ पूर्ण प्रत्यांत प्रधान होता है। जैसे यहाँ था उक्त उदाहरण, मैंने पीछे वाले उदाहरण में क्या था? कल्याणी पंचमी यासाम रात्रि नाम ता कल्याणी पंचमा रात्रया, यहाँ था। पंचानाम पूर्णी रात्रि अर्थ था वहाँ है। कोई कहा, ये बताइए, प्रश्न यहाँ ये है कि समास में तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है, वृत्ति घटक पदार्थ क्या होते? गौण होते हैं। तो जो पूर्ण होगा, पूर्णार्थ प्रत्यांत होगा, वो समास घटक पदार्थ होगा, वो तो हमेशा क्या रहेगा? गौण रहेगा। अन्य पदार्थ न प्रधान रहेगा। तो प्रधान पूर्ण्याम में ये कैसे संभव? कहे पूर्ण प्रत्यांत, पूर्णार्थ प्रत्यांत प्रधान कैसे रहेगा? तो कहा उसका समाधान दे रहे हैं ग्रंथकार कि रात्रि पूर्णी वाचा चेत उक्तोदाहरणे मुख्या भवति और अन्यत्र तो न भवति। ठीक है ना भैया? का अगर पूर्णी रात्रि वाच्य हो तब वह पूर्णार्थक प्रत्यांत जो रहेगा वो प्रधान रहेगा, प्रधान पूर्णी मिल जाएगा। लेकिन अगर रात्रि वाच्य नहीं है तो पूर्णी से रात्रिवाच्य नहीं है तो क्या नहीं होगा? प्रधान नहीं होगा। का कैसे भैया? का देखो अभी पीछे आपने पढ़ा है, पंचानाम कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम ता कल्याणी पंचमा रात्रया। यहाँ पर पहले तो पंचानाम पूर्णी रात्रि, तब न पंचमी बनाए। पंचत्व संख्या जिसमें पूर्ण होती है ऐसी जो रात्रि, कहे पंचत्व संख्या जिसमें पूर्ण होती है ऐसी जो रात्रि, वही क्या है? पंचमी रात्रि है। तो कहा ये बताइए, समस्यमान पंचमी पदार्थ कौन है? पंचमी पूर्णी रात्रि क्या है? ये समस्यमान पदार्थ है, माने कि पूर्णी का अर्थ है। ठीक है भैया? समस्यमान पद कौन हुआ? पूर्णी। उसका अर्थ क्या है? ये समस्यमान पद कौन है? पंचमी। उसका अर्थ क्या है? पंचानाम पूर्णी रात्रि, ये उसका अर्थ है। ठीक है ना भैया? अर्थात जिसमें पंचमी पंचत्व संख्या पूर्ण होती है ऐसी रात्रि, उस पंचमी समस्यमान पद का अर्थ है। और अन्य पदार्थ क्या है? तो कहा अन्य पदार्थ भी क्या है? 5 रात्रियां, ये अर्थ है। उसमें 5 जिसमें घटक तया प्रविष्ट जो 5 रात्रियां हैं
ऐसा जो समुदाय, उद्भूता अवयव अवयवक समुदाय है, वही कहे अन्य पदार्थ समुदाय घटकतया समूह बहुब्रीहि समास वाच्यपि भवति इति कृत्वा मुख्या भवति। समझे कि नहीं? माने अन्य पदार्थ भी क्या है? अन्य पदार्थ 5 रात्रियों का समुदाय, यही क्या है? अन्य पदार्थ से वाच्य है। ठीक है भैया, ऐसा समुदाय जिसमें 5 रात्रियां हैं, अन्य पदार्थ यही ना है। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रि नाम, तो रात्रियां हैं, रात्रियों का समुदाय वाच्य है। कितने रात्रियों का समुदाय है? तो 5 अवयवों का अवयवक रात्रि समुदाय ही क्या है? अन्य पदार्थ है। अब बताओ उस अन्य पदार्थ में घटकतया ये पंचमी रात्रि भी प्रविष्ट है कि नहीं है? अन्य पदार्थ में आ गई, जिसमें पंचत्व संख्या पूर्ण होती है, ऐसी रात्रि भी अन्य पदार्थ में प्रविष्ट है कि नहीं प्रविष्ट है? प्रविष्ट है। अतः वो पंचत्व संख्या विशिष्ट जो रात्रि है वो रात्रि भी अन्य पदार्थ हो गई। अन्य पदार्थ होने के कारण वही तो पूरणार्थ है। क्या? वही तो पंचानाम पूरणी रात्रि है, और वही तो पूर्णार्थ पूर्ण प्रत्यांत है। और अतः पूर्ण क्या हो गया? यहाँ प्रधान हो गया, मुख्य हो गया। अतः क्या हो जाता है? यहाँ पर अप्रत्यय भी होता है और स्त्रिया इसका निषेध भी हो जाता है, पुंबद भाव का। काहे? पुंबद भाव का प्रषेध भी हो जाता है, जिससे कल्याणी पंचमा रात्रया बन जाता है। ठीक है ना भैया? रात्रि चूंकि अन्य पदार्थ स्त्रीलिंग रहता है, इसीलिए टाप होकर के कल्याणी पंचमा रात्रया बन जाता है। ठीक है, वही कह रहे हैं देखो कि अन्य पदार्थ समुदाय घटकतया बहुब्रीहि समासवाच्य भवति इति कृत्वा मुख्या भवति इत्यर्थः। उद्भूता अवयव रात्रि समुदाय से प्रधानत्वेपि, यद्यपि रात्रि समुदाय अन्य पदार्थ होता है वही प्रधान होता है। कैसा रात्रि समुदाय? उद्भूता अवयव रात्रि समुदाय है। उद्भूता अवयवस्य रात्रि समुदायस्य अन्य पदार्थस्य प्रधानत्वेपि तद्घटकतया यथा प्रथमाद्याश्चतस्रो रात्रयः समासा विधेया। उस समुदाय उद्भूता अवयव जो 5 अवयवों का जो समुदाय है उसमें तद्घटकतया यथा प्रथमाद्याश्चतस्रो रात्रयः समासा विधेया है कि नहीं? उसमें घटकतया प्रविष्ट जो प्रथमा 4 रात्रियां हैं वो जैसे समास से अविधेय हैं, वैसे 5वीं रात्रि भी क्या है? अविधेय है। और वही तो पूर्ण प्रत्यांत है, पूर्णार्थ है। अतः क्या हो गया? 5 रात्रि जो पूर्णार्थ है वो क्या हो गया? मुख्य हो गया। ठीक है ना भैया? वही कह रहे हैं एवं पंचपि रात्रि समासा विधेया भवति समस्यमान पंचमी पदार्थस्य अन्य पदार्थानुप्रवेशात, है कि नहीं? समस्यमान जो पंचमी है उसका जो पदार्थ है पंचत्व संख्या विशिष्ट रात्रि, उसका भी अन्य पदार्थ में अनुप्रवेश हो गया, माने प्रवेश हो गया, जिसके कारण यहाँ क्या हो गया? पूर्णार्थ प्रधान हो गया। ठीक है ना भैया? प्रधान हो गया, इसलिए यहाँ पर पुंवद भाव का प्रषेध और अप्रत्यय होकर के बन जाएगा, अन्यत्र नहीं होगा। अन्यत्र का उदाहरण दे रहे हैं। अन्यत्र नहीं होगा, जैसे कल्याणी पंचमी का पक्षा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना भैया? क्यों नहीं होगा? तो बता रहे हैं कल्याणी पंचमी का पक्षा इत्यत्र पूर्ण्या रात्रेर अन्य पदार्थ प्रवेशाभावात् अप्राधान्यात् अप्रत्ययाभावे से विशेषो वक्ष्यते। ठीक है ना भैया? यहाँ पर क्या नहीं होगा? रात्रि नहीं है, पूर्णार्थ प्रत्यय पक्ष है, वो क्या नहीं है? अन्य पदार्थ में उसका प्रवेश नहीं। ठीक है ना भैया? इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ? तो जहाँ रात्रि का अन्य पदार्थ में प्रवेश नहीं होगा, पक्षादि जहाँ अन्य पदार्थ रहेगा, वहाँ पर क्या नहीं होगा? पूर्णार्थ प्रधान नहीं रहेगा। इसलिए वहाँ ये वार्तिक से क्या हो जाएगा? माने वहाँ पुंवद भाव का प्रसिद्ध भी नहीं होगा, अप्रत्यय भी नहीं होगा। जैसे कल्याणी पंचमी का पक्ष, यहाँ कल्याणी पंचमी यश पक्षस्य, कल्याणी है कि नहीं? कल्याणी पंचमी रात्रि यश पक्षस्य सपक्षः कल्याणी पंचमी का पक्ष। यहाँ अन्य पदार्थ कौन है? पक्ष है।
वो पक्ष में रात्रि का प्रवेश नहीं। कोई कहा ये बताइए महाराज, पक्ष जो होता है वो द्विठ पक्ष होते हैं क्या? एक ठो कृष्ण पक्ष, अपरश्च शुक्ल पक्ष। दोनों पक्ष जो है 15-15 रात्रियों के होते हैं, कहे तो उसमें क्या है, रात्रि का प्रवेश है कि नहीं है? तो उस पक्ष में रात्रि का भी प्रवेश है कि नहीं है? अतः रात्रि भी क्या है, यहाँ अन्य पदार्थ में प्रविष्ट है, और वो पश्चिमी रात्रि भी अन्य पदार्थ में प्रविष्ट है कि नहीं? इसलिए क्या हो गई, वो भी प्रधान है यहाँ। कहा नहीं भैया, यहाँ जो पक्ष अन्य पदार्थ है वो तिरोहितावयव अन्य पदार्थ है, ठीक है भैया, उसमें अवयव तिरोहित समुदाय ही प्रधान है। तो पक्षवई क्या है, शुक्ल पक्षवई पर प्रधान है क्या, उसमें रात्रि का प्रवेश आदि नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ पूर्णार्थ वाच्य नहीं है बहुव्रीहि से, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ रात्रि वाच्य नहीं है अन्य पदार्थ से, इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा, पूर्णार्थ प्रधान नहीं है, तो निषेध हो जाएगा, जिसे अब भी नहीं होगा, पुंवत भाव का भी निषेध हो जाएगा। तो कल्याणी पंचमी का पक्षा बन, कल्याण पुंवत भाव का परिच्छेद नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पुंवत भाव हो जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, और पंचमी का में क्या हो जाएगा, अप नहीं होगा तो कल्याणी पंचमी रहेगा, और ये नद्यंत बहुव्रीहि हो जाएगी। तो नद्रितश्च एक सूत्र है, आगे आ गया है, नद्रिता और चा, नद्रिता पंचम्यंत है, चा व्यपद है, माने नद्युत्तर पदार्थ रिदंतोत्तर पदाच्च बहुव्रीहि कब स्यात्, नति उत्तर पद में हो ऐसा जो बहुव्रीहि समास, अथवा रिदंत उत्तर पद में हो ऐसा जो बहुव्रीहि समास, उसे क्या होता है, कब प्रत्यय होता है। तो नदी उत्तर पद है ऐसा बहुव्रीहि समास कौन हो गया, कल्याणी पंचमी, उसे कल्याण पंचमी है, इसको ध्यान दीजिएगा भैया, एक दो बार बोल दिया हूँ शायद, कल्याणी बोला हूँ अगर तो उसको समझ लेना। कल्याणी मतलब जब पुंवत भाव नहीं होता तब के पहले वो कल्याणी है, पुंवत भाव हो गया तब क्या बन गया, कल्याण पंचमी बन गया। क्या बन गया, कल्याण पंचमी। अब ये जो बहुव्रीहि है कल्याण पंचमी, ये क्या है, नद्यंत बहुव्रीहि है, नदी पंचमी क्या है, अंतिम में है उसके, अतः कल्याण पंचमी नद्यंत बहुव्रीहि हो गई, उससे कप हो जाएगा, कल्याण पंचमी का बन जाएगा, फिर सु आएगा शुक्र, कल्याण पंचमी का, ठीक है ना भैया, वही लिखा, नद्रितश्च नद्युत्तर पदात् रिदंतोत्तर पदाच्च बहुव्रीहि कप स्यात् पुंवत भावः, पुंवत भाव भी हो गया, कहे यार, तो कल्याण पंचमी कहा बन गया। केणः के परे अणो ह्रस्वः स्यात् इति प्राप्ते, केणा से यहाँ ह्रस्व है, ह्रस्व प्राप्त है, का परे है, इसलिए क्या होना चाहिए, अणः पंचमी में जो इकरवा है उसको ह्रस्व हो जाना चाहिए, कल्याण पंचमी कहा बनना चाहिए, कल्याण पंचमी कहा कैसे बन गया, तो कहा भैया न कपि सूत्र है, कपि परे अणो ह्रस्व न, कहा कप परे हो तो अण को ह्रस्व नहीं होता है, यहाँ कप परे है इसलिए अण को ह्रस्व नहीं होगा, जिसे कल्याणी पंचमी, कल्याण पंचमी का पक्षा बन जाए, कल्याण पंचमी का पक्षा बन जाता है, ठीक है भैया। देखो आगे लिख रहे हैं, अत्र तिरोहिता अवयव भेदस्य पक्षस्य अन्य पदार्थतया रात्रि प्रधानम, कहा यहाँ जो पक्ष है वही प्रधान है। पक्ष कैसा पक्ष, तो तिरोहिता अवयव पक्ष है, तिरोहिता अवयव भेदस्य पक्षस्य अन्य पदार्थतया, अन्य पदार्थ जो है वो तिरोहिता अवयव भेद पक्ष अन्य पदार्थ है, उसमें रात्रि क्या है, प्रधान नहीं है। क्यों, अवयव क्या होते हैं, अप्रधान हो जाते हैं ना, तिरोहिता अवयव भेद में क्या होता है, हाँ, तिरोहिता अवयव भेद पक्ष में जो समुदाय होता है वही प्रधान होता है, अवयव तिरोहित होते हैं, गौण होते हैं, अप्रधान होते हैं। यद्यपि उस पक्ष में 5 रात्रियां भी हैं, कहे 5 रात्रियों का अवयव को समुदाय है, लेकिन उस समुदाय में तिरोहिता अवयव भेद पक्ष में क्या होता है, अवयव गौण होते हैं, समुदाय प्रधान होता है, इसलिए पक्ष जो समुदाय है वही प्रधान है, जो रात्रि अवयव है उसमें रात्रियां वो सब क्या हैं, गौण हैं, अप्रधान हैं। तो जो पंचमी रात्रि है वो भी क्या है, गौण है, अप्रधान है, इसलिए क्या है, क्या होगा, पूर्णार्थ प्रधान नहीं है, अप्रधान है, इसलिए वो वार्तिक से क्या हो जाएगा, पुंवत भाव प्रतिषेधा अप्रत्ययश्च प्रधान पूर्ण्यामेव, इस वार्तिक के द्वारा अब पुंवत भाव का प्रतिषेध नहीं होगा और अप्रत्यय नहीं होगा, अप्रत्यय का निषेध हो जाएगा, जिससे कल्याण पंचमी का पक्षा बन जाता है, ठीक है भैया, वही तेरे को लिखा है।
अत्र तिरोहितावयव भेदस्य पक्षस्य अन्य पदार्थतया रातिरप्रधानम। कहे आज जहाँ पर क्या होता है, अभी पीछे जब पढ़े थे आप, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम ताह कल्याणी पंचमा रात्रयः, यहाँ पर आपने रात्रियां जो समुदाय था वही अन्य पदार्थ था, लेकिन वो समुदाय कैसा था, उद्भूतावयव भेद विवक्षा समुदाय थी क्या, तो उसमें अवयव ही प्रधान थे, समुदाय क्या था, गौण था। अवयव में रात्रि आती है, जैसे 4 ठे रात्रियां प्रधान है, उससे पंचमी रात्रि भी प्रधान थी, इसलिए पूर्णार्थ क्या हो जाता था, प्रधान हो जाता था। समझे कि नहीं, इसलिए बहुवचन हुआ है रात्रया। ठीक है ना भैया, इसलिए इससे सिद्ध हुआ कि जहाँ पर रात्रिवाच्य होगा, अन्य पदार्थ होगा, वहीं पर क्या होगा। ठीक है ना भैया, ये सब बता चुका हूँ। आगे बहु कर्तृका, बहु बहवा कर्तारो यशसा बहु कर्तृका, कहे यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, रिदंत उत्तर पद का उदाहरण है, नद्रित में है, रिदंत उत्तर पद है, कब हो जाएगा, बहु कर्तृका बन जाएगा। ठीक है भैया। अप्रियादिषु किम कल्याणी प्रिया, कल्याणी प्रिया यस्य पुरुषस्य स पुरुषः कल्याणी प्रिया पुरुषः, यहाँ प्रियादि पर है इसलिए भी पुंवत भाव नहीं होगा, और प्रिया को ह्रस्व हो करके हो जाता है, कल्याणी प्रिया बन जाता है। प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा भक्ति सचिवा सुश्रा कांता छांता क्षमा चपला दुहिता वामा अबला तनया, ये क्या है प्रियादि में, कहे यार क्या है, प्रियादि शब्द से लिए जाते हैं, तो इनके साथ जहाँ समास होगा वहाँ सब जगह क्या नहीं होगा, स्त्रिया पुंवत भाषित पुंसका से क्या नहीं होगा, पुंवत भाव, अप्रियादि ये निषेध कर देगा। ठीक है ना भैया, ये सब प्रियादि में आते, प्रिया है आदि में जिसके ऐसा एक गण है, ये सब उसमें आ रहे हैं। ठीक है ना, प्रियादि गणम पठति प्रिया मनोज्ञा इत्यादि। ठीक है भैया। आगे सूत्र है सामान्य नपुंसकम। कोई क्या ये बताइए दृढ़ भक्ति प्रयोग कैसे बनेगा, क्योंकि दृढ़ा भक्ति यश सा दृढ़ भक्ति, यहाँ पर दृढ़ा स्त्रीलिंग है, भक्ति प्रियादि में आता है, तो दृढ़ा को पुंवत भाव होगा नहीं, तो कैसे दृढ़ भक्ति बनेगा। कहा भैया देखो, दृढ़ भक्ति भी बनता है और दृढ़ा भक्ति भी बनता है। कहा कैसे भैया बनेगा, दृढ़ा भक्ति और दृढ़ भक्ति दोनों कैसे बन जाएगा। कहा देखो, दृढ़ भक्ति कब बनेगा, जब पद संस्कार पक्ष में दृढ़ शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त है, अदाढ़ निवृत्ति मात्र फलक तया, कहे अदाढ़ है निवृत्ति मात्र परत्वेन यत्र दृढ़ शब्दस्य प्रयोगो भवति तत्र लिंग विशेषस्य अपेक्षा न भवति, है कि नहीं, लिंग विशेष विवक्षा न भवति। अतः तत्र सामान्य नपुंसकम अनेन किं भवति, नपुंसक लिंगो भवति, है कि नहीं, यत्र दाढ़ निवृत्ति परत्वेन प्रयोगो भवति, है कि नहीं, दाढ़ निवृत्ति मात्र परत्वेन प्रयोगो भवति, अर्थात यत्र दाढ़ निवृत्ति मात्रमेव यत्र फलं भवति तस्य, है कि नहीं, प्रयोजनं भवति, तत्र दृढ़ शब्दस्य लिंग विशेष विवक्षा न भवति, लिंग विशेषस्य विशेष विवक्षा न भवति, तत्र सामान्य नपुंसकम अनेन किं भवति, नपुंसक लिंगा भवति, तर्हि दृढ़मिति भवति। तदनन्तरं तस्य दृढ़मिति नपुंसकस्य अन्य पदार्थेन भक्तिना सह अन्वये कृते सति दृढ़ं भक्ति यस्य एवं भूते विग्रहे सति दृढ़ भक्ति इति प्रयोगो भवति। अयत्र च पद संस्कार पक्षे किं क्रियते, दृढ़ इत्यस्य भक्तिना सह भक्त्या सह संबंधः क्रियते, तरा भक्ति इत्यस्य स्त्रीलिंगत्वात् दृढ़ इत्यत्रापि स्त्रीलिंगं भवति, तर्हि दृढ़ा भक्तिर्यस्। जी दृढ़ का कहाँ में करेंगे, वाक्य संस्कार पक्ष में, दृढ़ काल में कहाँ करेंगे, भक्ति के साथ कर देंगे, तब वहाँ लिंग विशेष की अपेक्षा हो जाएगी उसकी, तब क्या होगा, वहाँ स्त्रीलिंग होकर के टाप होकर के दृढ़ा भक्ति यश ऐसा हो जाएगा है। अब दृढ़ा भक्ति बन जाए इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रियादि में भक्ति शब्द का पाठ कर देना, जिसे पुंवत भाव ना हो उसको, तो दृढ़ा भक्ति भी बन जाता है और दृढ़ भक्ति बन जाए। इसी चीज़ को लिखे हैं वृत्ति में कि सामान्य नपुंसकम दृढ़ भक्ति यस्सा दृढ़ भक्ति है कि नहीं, और स्त्रीत्व विवक्षायाम तो दृढ़ा भक्ति, है कि नहीं, ऐसा प्रयोग बन जाते। आगे सूत्र है तशिलादिस्वा कृत शुचः, ये सूत्र है तशिलादिस्वा कृत शुचः, इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे।
तो इतने पढ़ा के अपने बारे में विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, श्री राधे।